वेलकम आकांक्षा जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सुप्रिया। बहुत बढ़िया सुप्रिया जी। मुझे लगता है कि आपका भी दिन बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं। अगर किसी कोई कैंसर से ग्रसित है तो वो एक बहुत भयावह स्थिति होती है। ये सुन के ही डर लगने लगता है कि उन्हें कैंसर है। तो जी असल में बिल्कुल। कैंसर है क्या? अ, आपने इसकी भयावहता को बहुत सही समझा है। यदि घर में किसी को कह दिया जाए कि कैंसर हो गया है, तो हमें लगता है कि बहुत ही बुरी स्थिति है और यह बात सही भी है बहुत मायनों में। हमारे शरीर का जो छोटा-सा यूनिट होता है, उसे हम सेल के नाम से जानते हैं, कोशिका। सारे बच्चे भी पढ़ते हैं और ये हम सबों को पता है। जब सेल एक नॉर्मल ग्रोथ करता हो, साधारणतया जैसे सेल बढ़ते हैं और अपना नॉर्मल काम करते हैं, तो वह पूरे शरीर को बनाते हैं। अगर वह सेल अपना आत्म संयम खो दें, हाँ, और वह किसी एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगे, मतलब उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। जैसे होता है ना कि किसी इंसान पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, तो वो क्राइम करेगा, अगर कानून का डर नहीं रहेगा। तो उसी तरह की कुछ स्थिति है सेल के साथ। अगर वह हर तरह का कंट्रोल खो चुका है अपने शरीर से, है तो शरीर के अंदर ही, मगर उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वह अपनी मर्जी चलाएगा, अपनी मर्जी से बढ़ेगा और एबनॉर्मली बढ़ेगा। तो इस एबनॉर्मल ग्रोथ को हम लोग कैंसर कहते हैं। वो वस्तुतः जो कैंसर 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा है कैंसर जिसे हम ट्यूमर के नाम से जानते हैं, बेनाइन कंडीशन होता है। जैसे हमारे शरीर में आपने कभी तिल देखा होगा, हम सबके शरीर में तिल होता है बहुत कॉमनली। तो वह भी एक मेलानिन पिगमेंट का ट्यूमर है। मगर चूंकि वह एक जगह पर है, वह किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो उसे हम लोग बेनाइन कहते हैं। अगर यही सेल, यही एबनॉर्मल ग्रोथ अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़कर, अपने पैतृक जगह को छोड़कर बाकी जगहों पर भी घुसने लगे और उन जगहों को डिस्टर्ब करने लगे, तो इसे हम मेलिग्नेंसी या ओरिजिनल कैंसर इसे ही कहते हैं, जो साधारणतया लोग समझते हैं कि कभी हमने किसी चीज को ट्रिगर किया, उसके पीछे हम बहुत सारे वातावरण के कारणों को ले सकते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आपने नाम सुना होगा। जी जी जी। ओजोन परत के फटने से स्किन कैंसर बहुत कॉमनली होने लगा है, तो उसका एक कारण है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एक कारण होता है हम तंबाकू खाते हैं और हम सिगरेट धूम्रपान करते हैं, तो इनकी वजह से जो निकोटिन करके एक पदार्थ होता है, उसकी वजह से कैंसर होता है। और ऐसे बहुत सारे कारण हम खुद भी बनाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे अंदर के सेल के एबनॉर्मल ग्रोथ, उस एबनॉर्मल ग्रोथ को कभी-कभी हम भी उस्काते हैं। तो वजहें बहुत सारी हो सकती हैं। ओरल कैंसर का कॉज क्या होता है? हाँ, मैं तो सबसे पहले डेंटिस्ट हूँ, तो ओरल कैंसर पे यहाँ पर हम लोग आते हैं। ओरल कैंसर का कभी भी आनुवांशिक कारण बहुत कम है। ओरल कैंसर जनरली हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, तो अगर तंबाकू को खैनी, गुटखा, पान मसाला या किसी भी चबाने वाले फॉर्म में मुंह के अंदर रख रहे हैं, या तंबाकू का किसी भी तरह से इन्हेलेशन कर रहे हैं, जैसे सिगरेट वगैरह में या बीड़ी वगैरह में डाल के लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह के उत्तकों को बहुत मायने में डिस्टर्ब और डैमेज करता है, और उसकी वजह से ही ओरल कैंसर होता है। ओके। ओरल कैंसर तो उसको पहचाने जी, कैसे? देखिए, लक्षण क्या ओरल होते हैं? कैंसर, जितने भी कैंसर मैंने बताए, उन सब में सबसे आसान पहचानने के सेंस में कहें, अगर डायग्नोस्टिक फीचर्स देखें, तो सबसे आसान पहचान ओरल कैंसर की ही होती है। चूंकि यह मुंह के ऊतकों में हो रहा है, हम अपने मुंह को देख सकते हैं, है ना। बाकी जो शरीर के अंग है, मान लीजिए थायराइड है, मान लीजिए हमारा लिम्फ है, ब्लड है, तो इन जगहों को हम उतनी अच्छी तरह से क्लिनिकली ऑब्जर्व नहीं करते, जबकि मुंह में होने वाले बदलाव हमें नजर आते हैं। जो भी आदमी तंबाकू का कंटिन्यू सेवन कर रहा है, उस आदमी के जहां पे भी वह रखता है तंबाकू को हमेशा कंटिन्यू, उस जगह पर कुछ वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं,
छाले जैसे हो जाते हैं, जो छाला दर्द रहित होगा, मतलब उसमें दर्द नहीं होगा। जैसे हमें वायरल कारणों से भी छाले होते हैं मुँह में, कभी-कभी मल्टीविटामिन की कमी से भी छाले होते हैं हमारे मुँह में, तो वो छाले दर्द वाले होते हैं, उसमें दर्द होता है। मगर जो ओरल कैंसर वाले छाले हैं, वह सफ़ेद दिखेंगे देखने में, उनमें लकीरें होंगी, उसमें दर्द नहीं होगा पेशेंट को। और जिस जगह पे पेशेंट या मरीज तंबाकू रखता होगा, खैनी या तंबाकू के उत्पाद को रखता है कंटिन्यू, उस जगह पर ही वे छाले होते हैं। इन छालों को हम लोग प्री कैंसरस लीजन कहते हैं। बहुत तरह के होते हैं ये, ल्यूकोप्लाकिया होते हैं, एरिथ्रोप्लाकिया होता है, लाइकेन प्लैनस, कभी-कभी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, बहुत तरह के प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं। अलग-अलग तरह की चीजों को यूज करने वालों को अलग-अलग तरह के व्हाइट लीजन्स होते हैं। तो यह व्हाइट पैचेस या सफेद पैच हमें मुंह में दिख जाएगा, आसानी से दिख जाएंगे। उन लोगों में मिर्च खाने की या तीता या गरम खाने की कैपेसिटी घट जाती है, वो नहीं खा पाते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीजें वो खुद भी नोटिस करेंगे चेंजेस। उनका मुंह पूरी तरह से खुल नहीं पाएगा। जैसे हमारा मुंह खोलने के लिए हम लोग बताते हैं कि 4 फिंगर्स ओपनिंग इतनी बड़ी हो सकती है दोनों जबड़ों के बीच में। जो तंबाकू का सेवन करते तो वो अपना मुंह पूरी तरह से खोल भी नहीं पाते। इस तरह के कुछ लक्षण हम लोग नोटिस करते हैं। और अगर पता लग जाए, जैसे पहचान हो जाए कि हाँ चलिए माउथ कैंसर है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए भी बायोप्सी? जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि ओरल कैंसर को हम खुद भी डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हम में जरा सी भी समझदारी है और हम लोग अपने जीवन को बचाकर रखना चाहते हैं तो हम लोग खुद ही उस चीज को नोटिस कर पाएंगे। यदि आपने नहीं भी नोटिस किया है, आपको किसी भी तरह की दुविधा हो रही है, तो आप नजदीकी किसी भी मुख और ओरल चिकित्सक के पास जाएंगे, तो वो आपको ये बता देंगे कि यह प्री कैंसरस लीजन है। अगर उस दौरान ही आपको पता चल जाता है कि यह छाले जो हैं वो प्री कैंसरस हैं किसी के भी विषय में, तो हमारा इलाज और हमारा जो डायग्नोस्टिक फीचर्स होंगे वह पॉजिटिव दिशा में जाते हैं। हम लोग उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। तो प्रोग्नोसिस हम लोग अच्छा मानते हैं उस केस में। यदि उससे भी ज्यादा बढ़ चुका हो और मेलिग्नेंसी की कंडीशन में पहुंच गया हो, तो उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं सुप्रिया जी। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 जी कहते हैं, वो क्या है? जैसे मैंने बताया कि मेलिग्नेंसी में अपने ओरिजिनल जगह को छोड़ के वह किसी और जगह पर चला गया। ठीक है, तो दर्शकों को समझने में आसानी हो इसलिए मैं बताती हूँ। जो स्टेज 1 है वह 25% से कम रहता है मेलिग्नेंसी का रेट। और दूसरा, हर केस में हम लोग परसेंटेज में काउंट नहीं कर सकते, उसके साइज पर भी डिपेंड करता है और कितना टिश्यू एक जगह से दूसरी जगह गया है उसके नंबर पे भी डिपेंड करता है। तो अगर ये सब कुछ अंडर कंट्रोल है या हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको लोकलाइज करके निकाला जा सकता है, वो सर्जन और बायोप्सी की रिपोर्ट पर आधारित होता है और बड़े-बड़े सेंटर्स पे ही हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका इलाज हो। आजकल ऐसे ही है, हर शहर में अधिकांशतः जितने भी कॉस्मोपॉलिटन या राजधानियां हैं भारत में, सभी जगह उपलब्ध है। तो यह हो गया टाइप 1 या स्टेज 1। स्टेज 2 में वह आसपास के ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना शुरू करता है। जैसे मान लीजिए ओरल कैंसर है, तो उसने थोड़ा सा लिम्फ को अफेक्ट कर दिया, थोड़ा कान के पास ऑडिटरी मीएटस को इफेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत जरूरी ऑर्गन्स हैं। टाइप 2 या स्टेज 2 को आप इस तरह से समझ सकते हैं। स्टेज 3 में यह हमारे ऑर्गन से होता हुआ, ब्लड वेसल से होता हुआ हमारे बड़े ऑर्गन्स में जाएगा और ट्यूमर का साइज के साथ साथ नंबर और मेलिग्नेंसी दोनों ही बढ़ेंगे, जो खराब सेल है उसके। और टाइप 3 और टाइप 4 का प्रोग्नोसिस हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। यह थोड़ी नेगेटिव दिशा की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि जानलेवा हो सकता है। टाइप 1 और टाइप 2
उसमें भी डिपेंड करता है किस तरह का कैंसर है। हुँ। जैसे कि मैंने बताया ओरल कैंसर या सही समय पे कहाँ तक सर्जरी पॉसिबल है? टाइप 1, 2, 3 किधर कहाँ तक पॉसिबल है? सर्जरी आप टाइप 3 में भी कर सकते हैं, टाइप 4 में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, पर सर्जरी के साथ-साथ फिर जो सेल दूसरी जगह घुस चुके हैं, दूसरे के घर में प्रवेश कर चुके हैं, तो है ना कि अब चोर किसी और के घर में घुस गया और उसने किसी इंसान को ट्रिगर कर लिया गन पॉइंट पे, तो आपको तो अब उस इंसान को भी बचाना है और मान लीजिए कि वह इंसान घर का मुखिया हो, तो समझिए कि कितनी बड़ी दुविधा हो। तो करेक्ट। अगर कोई बड़ा और मेजर ऑर्गन टारगेटेड हो गया है या ब्लड हो गया है टारगेट मेलिग्नेंसी का, हुँ। तो फिर हमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी इन दोनों को भी सर्जरी के साथ इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। फिर यह अकेले का काम नहीं रह जाता कि मैंने उस चीज को हटा दिया और हम लोग बीमारी से मुक्त हो गए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके बारे में हम जितनी अवेयरनेस फैला सकें और लोग समझें कि तंबाकू खराब चीज है, पता सबको होता है। आप देखेंगे तंबाकू के पैकेट के पीछे में लिखा हुआ है। एक सरकार ने एक बहुत ही खराब सा फोटो भी उस पर डाला है है जी। प्रयास इसका भी। जी बिल्कुल। इसका जो बेस है वो यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने ये इतना सुंदर प्रयास किया है सुप्रिया जी, मैं बहुत बहुत आभार दूंगी आपका, क्योंकि हम लोग एज अ डॉक्टर देखते हैं कि लगभग 50% पुरुष जितने भी आते हैं बिहार झारखंड के रीजन में, तो खैर कुछ ज्यादा ही, यूपी भी इससे अछूता नहीं है। जी। इसमें 50% लोग जो पढ़े लिखे घर के भी हैं, उनमें भी यह जागरूकता नहीं है कि मैं अपना नशा छोड़ूं और नशा पान ना करे। इस तरह की जागरूकता नहीं है। तो मैं तो आपको बहुत बधाई दूंगी आपके इस काम के लिए। अच्छा, कैंसर से इलाज में सही होने की संभावनाएँ कितनी हैं?